अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फोर क्वीन बर्ड्स और मेरा नाम है कामरान अहमद। आज मैं लेके आया हूँ जावा का दाना और डव का दाना। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने देखी भी हैं, यूट्यूब पे भी देखी हैं, एक दो मेरे दोस्त हैं उनके भी से भी बात हुई थी, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या दाना है और किस तरीके कार से बनाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने जावा को सीड के अंदर क्या क्या चीज़ें देता हूँ। क्वांटिटी क्या है, ये बाजरा 5 किलो था, उसके बाद ये पीली कंगनी के 1 किलो, लाल कंगनी 1 किलो, ये वाइट चावल, उसके बाद इसके अंदर है गंदम का दलिया 1 किलो, कनेरी सीड 1 किलो। लेकिन कनेरी सीड मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मैं किस मकसद से लाया, उसका क्या होगा। सबसे पहले हम बनाएंगे डव का जो सीड है, क्योंकि ये सीड में मिक्स लेके आया हूँ जिसके अंदर डव जावा दोनों की कंप्लीट सीड बनेगी। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा डव की सीड, जो मेरी तमाम डव के लिए होता है, जितने भी मेरे पेड़ लगे हैं, क्योंकि मैं डव को अलग सीड देता हूँ, जावा को और जो एग्जोटिक फिंच है उनको अलग सीड देता हूँ, रिंगनेक की अलग सीड है और लवबर्ड की इसी तरह अलग सीड है। तो अभी हम इसको मिक्स करते हैं। ये बाजरा है तो ये थोड़ा थोड़ा बाजरा डालेंगे इसके ऊपर, बारी बारी सारी चीज़ हम डालते रहेंगे। जिसके अंदर अभी ये लाल कंगनी है ये थोड़ी सी डालेंगे ताकि अच्छी तरह हमारी बाजरे के अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें मिक्स हो जाए। ये पीली कंगनी है और ये दोनों बारीक हैं, तमाम चीज़ें इसके अंदर बारीक है। ये गंदम का दलिया है, उसके बाद इसके अंदर बारीक चावल भी मिलाए जाते हैं, जो जिसको टोटा चावल या कंगनी कहते हैं या टोटे चावल कहते हैं। तो डव और ये डव जावा एग्जोटिक फिंच है, जितनी भी स्पैरो फैमिली है उनके लिए हमेशा बारीक सीड जो होती है यूज़ की जाती है, जो ये आसानी से खा लेते हैं। तो हर कोई अपने हिसाब से सीड बनाता है। अगर एक्चुअल हम बात की करें सीड की, तो सीड के अंदर भी ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये 6 आइटम है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और बहुत बेहतर खिलाना चाहते हैं अपने बर्ड को, क्योंकि आजकल तो वैसे भी दाना ज़्यादा महंगा है, अगर आप इस सीड को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर क्वांटिटी बढ़ाएं कनेरी सीड की। उसके बाद आप इसमें अलसी ऐड करें और सरसों के बीज ऐड करें। अलसी से ये फ़ायदा होता है, जो बर्ड होता है उसके फेदर में शाइनिंग आती है, फेदर में मजबूती आती है और फेदर में खूबसूरती आती है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और करना चाहते हैं कि अपने बर्ड को और अच्छा खिलाएं, तो आप ये चीज़ें और ऐड करें। मैं जो खिलाता हूँ ये आपके सामने है, जिसमें बाजरा है, लाल कंगनी है, बारीक पीली कंगनी है, उनकी चावल है, टूटे हुए चावल हैं, कनेरी सीड है और गंदम का दलिया है। तो डव तो ये सारी चीज़ें शौक़ से खाती है, तो इससे रिज़ल्ट भी माशाल्लाह बेहतरीन आता है। इसके अलावा भी जो सीड के अलावा सॉफ्ट फूड होते हैं वो भी मैं इनको टाइम टू टाइम देता रहता हूँ, जिससे ब्रीड इनकी बहुत अच्छी होती है और आउट ऑफ सीज़न भी इनकी हेल्थ अच्छी रहती है और ये सीज़न में जाके आपको एक अच्छा रिज़ल्ट देंगी। अब ये जो मैं सीड बना रहा हूँ, अभी भी इसमें जो मैं रूटीन की सीड डालता हूँ, इसमें एक आइटम कम है, वो है भंग के बीज। वो असल में जहाँ से मैं ये दाना लेता हूँ उसके पास ये ख़त्म हो गए थे, तो वो मुझे कुछ टाइम दिया है उसने, आप उस टाइम बाद आके ले जाए। तो भंग के बीज भी, भंग डव हो गई, जावा हो गई, फिंचे हो गई, ये शौक़ से खाती हैं। क्योंकि ये देखें, ये 3 चीज़ें जो हैं जिसके अंदर अलसी, सरसों और भंग के बीज, ये खिलाने के लिए आपको अपने बर्ड को इन चीज़ों का आदी बनाना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग डवे हो गई, फिंचे हो गई, जावा हो गई, उनको बाजरा, लाल कंगनी और बारीक कंगनी यूज़ कराते हैं, खिलाते हैं। तो क्योंकि शुरू से ही जो भी बर्ड है जब वो अंडे से निकलता है तो उसको खाने में यही चीज़ें मिलती हैं, तो वो इन चीज़ों का आदी हो जाता है।
ना उसको अलसी का पता होता है जायके का, ना उसको सरसों का पता होता है, ना भंग के बीज का पता होता है। और जब हम ऐसा पेड़ को ख़रीद के लाते हैं, हम उसको अपनी सोच के मुताबिक अच्छा दाना दे रहे होते हैं, लेकिन वो उसको नहीं खाता। हमें परेशानी होती है कि हम तो दाना साफ़ सुथरा दे रहे हैं, महंगा भी है, अच्छा भी है, तो हमारा बर्ड इसको क्यों नहीं खा रहा। उसके मेन रीज़न यही होता है कि उसको शुरू से ही इस चीज़ का आदी नहीं बनाया गया। तो इसीलिए आप जब भी कहीं से बर्ड लेते हैं तो आप उसकी मालूमात भी ले लें कि आपने इसको क्या खिलाया है, दाने में, इसकी सीड में आप क्या देते हैं, इसकी ग्रीन फूड में, इसके सॉफ्ट फूड में आप क्या चीज़ें देते हैं। अगर आपने नई चीज़ का आदी बनाना है, कहीं से आप पेड़ लेके आए, वो सिर्फ बाजरा देता था, आप देना चाहते हैं इसको और आइटम मिला के, उसका तरीक़ाकार यही है कि बर्ड जो है, अब जैसे रात हो गई है, सुबह बर्ड उठेगा तो भूखा होगा। आपने जो उसको सुबह डालना है वो उसने बर्ड ने खाना ही खाना है, क्योंकि वो रात भर का भूखा है। तो अगर आपने किसी चीज़ का आदी बनाना है बर्ड को, किसी नई सीड का, तो उसका सिंपल तरीका यही है कि रात को आप दाना निकाल लें और सुबह फजर में आप प्रोवाइड करें। अगर आप देर में उठ रहे हैं तो पहली बात तो ये कि एज ए मुस्लिम हम सबको फजर की नमाज़ पढ़नी चाहिए। फजर की नमाज़ पढ़े, अपने शेड में आए, बरकत भी होगी। और वही टाइम बर्ड के उठने का होता है। बर्ड उठ जाते हैं फजर में, जब रोशनी भी नहीं होती तो परिंदे जाग जाते हैं, तो जाग के अपने रिस्क की तलाश में निकलते हैं। तो हम इंसान अक्सर लोग उठते 9 बजे 10 बजे। अब इतने टाइम तक बर्ड भूखा तो नहीं रहेगा, उसको जो मिलेगा वो खा लेगा। तो अगर आपने किसी नई चीज़ का आदी बनाना है तो हमेशा उसको नमाज़ पढ़े, अल्लाह को याद करें, उसके बाद अपने शेड में जाए, अपने बर्ड की देखभाल करें, उसका दाना पानी करें। उसको एक चीज़ मिलेगी, वो भूखा होगा, एक नई चीज़ होगी, वो उसको लाजमी खाएगा। और ये बर्ड शौक से खाते हैं, बस सिर्फ आदी होने की बात है। जब आपका बर्ड आदी हो जाएगा तो आप इसको रूटीन में कंटिन्यू रखें, आपको ख़ुद फील होगा कि मेरे बर्ड के जो फेदर हैं और मेरे बर्ड की हेल्थ जो है वो इस सीड से उसके ऊपर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो ये मैंने जो है इस टाइम पर डफ की सीड सारी मिक्स कर ली है। अब मैं इसको अपनी जगह पे रखूँगा। इसके बाद हम बनाएंगे जावा की सीड। तो जावा की सीड मेरी अलग बनती है, सिर्फ उसमें ये होता है कि ये जो भी आप देख रहे हैं डफ की सीड, तमाम आइटम ये होते हैं। सिर्फ जावा की सीड के अंदर मैं कनेरी सीड और मिला देता हूँ। मतलब मेरा कनेरी सीड का एवरेज होता है 50-50 का। अगर 1 किलो सीड है तो कनेरी सीड भी मैं 1 किलो ही रखता हूँ, क्योंकि कनेरी सीड के बहुत फ़ायदे होते हैं बर्ड को देने के। और ये एज ए ब्रीडिंग फार्मूला भी, एज ए मेडिसन भी, एज ए सीड भी यूज़ होती है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं, कनेरी सीड की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, वो बढ़ाएं। और फिर आप इसको देखेंगे कनेरी सीड क्या चीज़ है। दूसरा भी आप ये देख रहे हैं, ये है कोड लीवर ऑयल। ये मैं मिलाता हूँ जावा के दाने में। जो जावा की सीड होती है, कोड लीवर ऑयल आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा, तो ये मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद जो एक और मैंने ऑयल दिखाया है आपको, जो ब्रीडिंग एड ऑयल है, वो भी मैं यूज़ करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन दोनों ऑयल से बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है, एक्जोटिक फिंच में भी और जावा में भी। कोड लीवर ऑयल जो होता है, इसके अंदर विटामिन डी की क्वांटिटी भी होती है, विटामिन बी भी होता है, और इसके अंदर ओमेगा 3 होता है, जो बर्ड की हेल्थ के लिए, बर्ड की ब्रीडिंग के लिए एक अहम जोज़ है। तो ये आप लाजमी यूज़ किया करें ब्रीडिंग सीज़न में, तो खैर करना भी चाहिए, क्योंकि इससे बर्ड के अंदर जो एक बाइंडे का इशू होता है वो भी नहीं आता। उसके बाद अंडों की क्वांटिटी में फ़र्क पड़ता है। अंडों के अंदर जो बच्चे बनते हैं, 1.5 इंच शेल ना होने के बराबर हो जाता है। और अंडों के अंदर तकरीबन हर अंडा फर्टाइल होता है। अगर मिसाल के तौर पे आपके जावा ने, अभी मेरे एक जावा का पेयर है, उसने 7 एग दिए हैं,
आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया भी था। अगर आपकी जावा के कोई भी बर्ड है, जावा है, फिंच है, 7 एग दिए हैं, तो उसमें एवरेज ये हो सकता है कि एक आपका जो एक अंडा जो है वो हो सकता है अनफर्टाइल हो, नहीं तो आपके तमाम के तमाम अंडे फर्टाइल होते हैं। ये जो ओमेगा 3 होता है, ख़ास तौर पे बर्ड की एक के जो भी प्रॉब्लम आते हैं, एक के जो भी मसले मसाइल आते हैं अंडे के, उसके लिए एक बेहतरीन चीज़ है। तो ये आप यूज़ क्या करें, ये कोड लिवर ऑयल। अब इसके अंदर मैं दूसरी चीज़ जो मिलाऊंगा वो होगी ब्रीडिंग एड ऑयल। ये दोनों ऑयल आपको आसानी से मिल जाएंगे, कराची से भी मिल जाते हैं, हैदराबाद से भी मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं। लाइफ केयर वालों से ब्रीडिंग एड ऑयल मिल जाता है। ओमेगा 3 तो तकरीबन हर दुकान पे मिल जाता है, या आप चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ऑयल का आपकी बर्ड के लिए बेहद ज़रूरी है ब्रीडिंग सीज़न में। ऑफ सीज़न के अंदर गर्मी होती है, तो गर्मियों में हम इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि ये चीज़ें बर्ड के लिए नुकसानदेह करती हैं। इसकी ज़्यादती की वजह से बर्ड की फेदर प्लकिंग होती है, या बर्ड अपने पर नोचता है, या अपने पार्टनर के परों को नोचना शुरू कर देता है, या इसके अलावा भी मसाइल आ सकते हैं। तो ब्रीडिंग सीज़न में ये चीज़ यूज़ किया करें, इससे आपके बर्ड को गर्मी भी नहीं, सर्दी भी नहीं लगेगी, और आपके बर्ड की हेल्थ अच्छी रहेगी। अब ये आपने इसको जो मिक्स करना है, अच्छी तरह मिक्स करना है कि तमाम के तमाम दाने पे ऑयल लग जाए और गुठलियाँ नहीं बने। ऑयल की वजह से दाने के अंदर गुठलियाँ बनेंगी, आप हल्का मिक्स करेंगे, कम मिक्स करेंगे, गुठलियाँ बनेंगी। आप इसको ऐसे रखेंगे तो वो गुठली के अंदर फंगस लग जाएगा, जिसको अगर बर्ड खाएगा तो उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है कि तमाम के तमाम दाने में ऑयल अच्छी तरह लग जाए और कंप्लीट इसके अंदर जज्ब हो जाए। अब मैं बनाऊंगा जावा का दाना। ये हमने कंप्लीट जो इसमें ऑयल मिलाना था डव के दाने में, ये हमने मिला दिए हैं। अब मैं जो बना रहा हूँ ये बनेगा जावा का दाना। तो ये जो ब्रीडिंग एड ऑयल है और ये कोड लिवर ऑयल है, ये आप तो ये जो 2 ऑयल आप यूज़ करते हैं, तो इसके अलावा आप किसी किस्म की भी कोई ब्रीडिंग फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। ये आपका एक कंप्लीट ब्रीडिंग फार्मूला है। और जो ब्रीडिंग एड ऑयल है और कोड लिवर ऑयल है, इसका तरीक़ाकार कंपनी मेंशन करती है, कंपनी रिकमेंड करती है कि आपने कितने दाने में इस चीज़ को, ऑयल को मिलाना है। अब ये देखिए, अभी मैंने ये जो डव का दाना बनाया था उसमें से मैंने तकरीबन 2 किलो अपना दाना ये डव के लिए जावा के लिए निकाला है, जो जावा और एक्जोटिक फिंच है। तो इसके अंदर ये मैं कनेरी सीड मिला रहा हूँ। कनेरी सीड तकरीबन मेरी 1 किलो है, क्योंकि 2 किलो मेरा दाना है। तो कनेरी सीड का एक फ़ायदा ये भी होता है कि खिलाने का, आपके जो बर्ड हैं जैसे फोन जावा हो गए, रेड आई बर्ड है, या इसके अलावा भी कोई है, तो ये उनके बच्चों के सर्वाइवल के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए एक बेहतरीन चीज़ है कनेरी सीड। आप इसको डालें, आपके देखेंगे खुद कि आपका बर्ड कितने शौक़ से इसको खाता है। अब ये मैंने इसके अंदर मिलाया है कोड लिवर ऑयल, और अब मैं मिलाऊंगा इसके अंदर ब्रीडिंग एड ऑयल। ये दोनों मिलाने के बाद इसको हमने इसी तरह अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि आपके दाने के अंदर कोई किसी किस्म की गुठली नहीं बने और तमाम का तमाम ऑयल कंप्लीट दाने में जज्ब हो जाए। तमाम बर्डों के लिए, कोई भी बर्ड आपने रखा है उसके लिए सबसे बेहतरीन टाइम उसकी सीड चेंज करने का, उसका पानी चेंज करने का टाइम होता है सुबह का। आप अपने बर्ड को आदी बनाएं। नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है बर्ड का, जंगलों में बर्ड अंधेरा होता है, सो जाते हैं, और सुबह सूरज निकलने से पहले तमाम बर्ड परिंदे जो हैं वो जाग जाते हैं। आप इनको नेचुरल एनवायरनमेंट में लेकर आएँ। अगर आप रूटीन रखेंगे गलत तो उससे आपके बर्ड डिस्टर्ब होंगे और
उनकी ब्रीडिंग पे भी फ़र्क पड़ता है। तो कई लोग नेचुरल तरीके से इसको ये हैंडल करते हैं। तो अपने बर्ड को उस एनवायरनमेंट पे लेकर आए जिस एनवायरनमेंट पे जो उसको जंगल में मिलता है। ख़ुद भी हमें भी सुबह उठना चाहिए, सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद करें, अपने लिए दुआ करें, घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए, अपने बर्ड के लिए दुआ करें। तो नमाज के बाद अपने शेड में जाएं, अपने परिंदों को देखें, अच्छी उनको केयर करें, तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। वैसे भी जो सुबह के काम होते हैं उसमें बेतहाशा बरकत होती है। आप दिन के काम जितने भी कर लें वो कंप्लीट कभी भी नहीं होते। अगर आप सुबह काम करेंगे, नमाज़ पढ़ के, आपके काम कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन आपका टाइम ख़त्म नहीं होगा। ये बरकत होती है सुबह के कामों में। अच्छा, वो दोस्त जिनके जावा ब्रीड पर नहीं आते उनकी जेंडर भी कंफर्म होती है विद डीएनए, एज भी पूरी होती है। हर किस्म के वो ब्रीडिंग फार्मूले यूज़ करवाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन देते हैं, लेकिन उनके बर्ड ब्रीड पर नहीं आते। तो ऐसे तमाम साथियों को, तमाम दोस्तों को मेरा मशवरा है, आप अपने जो ऐसा बर्ड है उसकी सीड में आप कनेरी सीड की क्वांटिटी बढ़ाएं। आप देखेंगे आपका पेयर कुछ ही टाइम बाद ब्रीड पे आ जाएगा और एग लेइंग कर देगा। तो अब ये देखें अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो गया है। ये आप अपने जावा को दें, इंशाल्लाह आपके हर पेयर के नीचे जो कम से कम क्वांटिटी होगी, जो मेरे पास आती है कम से कम क्वांटिटी आती है 4 और ज़्यादा से ज़्यादा आती है 7, 8 एग की। तो अपने जावा को, जावा हो गए, कोई भी बर्ड हो गए, एक अच्छा ख्याल रखें, अच्छी खुराक दें, अच्छी सीड दें, तो इंशाल्लाह आपको इसका सवाब भी मिलेगा और आपका शौक़ भी पूरा होगा और आपके पास अच्छी ब्रीड भी आएगी। अब ये देखें कंप्लीट जो ऑयल जो है ये दाने के अंदर मिक्स हो गया है और हर दाना अलग अलग है और पूरे दाने में आपको कहीं भी किसी भी किस्म की कोई इस तरह की गुठली या खट्टा दाना आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो जिन साथियों को ब्रीडिंग का मसला आता है वो मैंने आपको बता दिया कि आप कनेरी सीड की क्वांटिटी बढ़ा दें। आपको किसी भी किस्म के फार्मूले की, किसी भी किस्म के मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवर डोज ना करें, ओवर डोज फार्मूले ना दें, ज़्यादा ब्रीडिंग फार्मूले नहीं दें। आपके बर्ड की हेल्थ पे असर पड़ेगा और आपका एक अच्छा पेयर ख़राब हो जाएगा। सीड के अंदर जितनी भी देसी खुराकें हैं, ग्रीन फूड हो गए, दाने हो गए, सीड हो गई, अल्लाह ताला ने नेचुरली तौर पे ब्रीडिंग फार्मूले इसके अंदर रखे हैं। तो अपने बर्ड को नेचुरल चीज़ पे लाएं। ब्रीडिंग फार्मूले, मेडिसन, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें। अपने बर्ड को नेचुरल चीज़ें दें, तो देखेंगे आपके आहिस्ता आहिस्ता आपका बर्ड आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देगा और आपको एक मज़ा भी आएगा अपने बर्ड की केयर करने में। अच्छा, भी ये इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, वो है ड्राई झींगे। क्योंकि सर्दी है तो ये एक तो बर्ड की हेल्थ के लिए भी अच्छे रहते हैं, उनको सर्दी भी फील नहीं होगी। दूसरा कोई ऐसा बर्ड हो जो ब्रीड पे नहीं आ रहा, उसको हीट पे लाएगा और आपका वो बर्ड भी ब्रीड करने लगेगा। तो अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको तकरीबन आपने जो भी आज आप मिलाते हैं, चाहे कोड लिवर ऑयल है, ब्रीडिंग एड ऑयल है या कोई भी ऑयल आपने घर में बनाया है, अपने दाने में मिक्स कर रहे हैं, तो आपने उस दाने को कम से कम 6 से 8 घंटे रखना है। उसके बाद अपने बर्ड को देना है। आपने फ़ौरन नहीं देना, 6 से 8 घंटे का गैप देना है। उसके बाद आप अपने बर्ड को दाना दें। तो बस अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।